अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग इस टाइम पे उम्रे की तैयारियों में हैं और हम लोगों ने इस टाइम पे ये सीरीज़ है हमारी अबाया सीरीज़। हमने अभी इस टाइम पे अबाए लिए हैं, तो ये कलर्स आप देख सकते हैं। ये ग्रीन अबाया है, ये फ्रॉक स्टाइल है, और ये हमारा एक पेस्टल पिंक है, और ये पर्पल है, बहुत ज़्यादा डार्क पर्पल, और ये ग्रीन अबाया है। ऑल्दो इन्होंने साथ जो दारुल लिबास है जहाँ से हमने अबाए लिए हैं, उन्होंने तो साथ में हम लोगों को ब्लैक कलर के दिए हैं स्कार्फ्स, लेकिन हम लोगों ने उसके अलावा भी पर्सनलाइज्ड स्कार्फ्स अपने अबाए के साथ मैच किए हैं। आप लोग भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, एंड अगर आप नहीं करना चाहें तो आप ना करें। इनके अबायास की जो रेंज थी वो मिनिमम जो था वो 3500 तक था, और मैक्सिमम जा रहा था आपका 6-7 तक का, लेकिन हम लोगों ने 3500 टू 6000 तक की रेंज के अंदर लिए। अब इसमें हम लोगों ने अपने लिए ये जो था ये 980 का था एक स्कार्फ, और इसने जैसे फॉर एग्जांपल इसके साथ मैंने भी अपना जो है ये मेरी सिस्टर ने इनके इस वाले के साथ ये मैच कर लिया। मैंने क्योंकि मेरा पर्पल है अभी इसमें इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं पहनूंगी तो सही लगेगा, तो मैंने डार्कर कलर एक इसके साथ ये मैच कर लिया फॉर कॉन्ट्रास्ट। मेरी मदर ने ये वाला लिया है इसके साथ। ये मैंने वैसे ही एक एक्स्ट्रा लिया था अपने लिए बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा था, और ग्रीन कलर के कपड़े मेरे पास काफ़ी सारे हैं। ये भी आई थिंक दिस वाज मोर ऑन द अदर साइड। इसकी प्राइस उन्होंने हटा दिया, बट आई थिंक इट वाज ऑल्सो 1K, ये 1K तक की रेंज में था। उसके अलावा हमने और कलर्स भी लिए थे। इस कलर के साथ हम लोगों ने लिया था ग्रीन, विच इज़ हेयर, जो कि मरियम आपका ग्रीन था इसके साथ। ओके, इसने इसके साथ ब्लैक ही लिया था, और इसका ब्लैक जो है इसके अंदर उन्होंने रखा हुआ। अच्छा, अब उसके बाद आ जाती है हमारी हिजाब कैप्स। हिजाब कैप्स भी ग्रीन के साथ ग्रीन हम लोगों ने ली है, ब्लैक वाले के साथ ब्लैक ही ली है, ये एक ब्राउन कलर की ली है, ये एक हम लोगों ने अगेन ब्लैक कलर में भी ली है क्योंकि इसने ब्लैक ही लिया था, और ये पर्पल हम लोगों ने 2 ले ली हैं बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे पास 2 पर्पल कलर्स हैं। उसके अलावा इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो पिन्स हैं। हम लोगों ने पर्पल ये ग्रेइश कलर की पिन्स ली हैं, जो कि हम लोग इन सब के साथ इस्तेमाल करेंगे। हमने इस 4 अबाए लिए हैं इन टोटल, एंड एक और अबाया हमने लेना है, वो जो बच्चों का अबाया होता है वो यूजुअली शॉप से ऐसे नहीं मिलता। अब कल देखते हैं कि उसका क्या बनता है। तो हमने 2 एहराम और एक छोटा अबाया भी लेना है छोटे बच्चों के लिए। तो ये पिन्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी और ये हम लोगों ने लिए, और अभी तक तो ये हमारा सारा है। ज़्यादातर जो हमारे अबाए जो हैं उनका स्टफ़ भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ थे मौजूद था, लेकिन हम लोगों को जो बेहतर लगा और जो हम पे सूट कर रहा था और जो हम लोगों को मोस्ट कंफर्टेबल लगा वो सिल्क टाइप इसकी फिनिश आ रही है। आई डोंट नो कि इसका फाइनल क्या है। और अबायों की सबसे मज़े की बात मुझे ये लगी कि इनका कोई अपना साइज़ नहीं होता, इसमें आपकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा साइज़ है मीडियम 54, इस तरीके से इनके साइजेस थे एटलीस्ट जहाँ से हमने लिया। ये मेरी सिस्टर का साइज़ है, दिस इज़ 52। इस तरीके से ये हमारे साइजेस चल रहे थे, और अबाए भी ज़्यादा जो हम लोगों को पसंद आए और जो हम लोगों ने प्रेफर किए हैं वो यही किए हैं कि फ्रॉक स्टाइल अबाया हो, जो आगे से खुला ना हो, ठीक है। तो वरना आगे से खुले वाले भी थे, ब्लैक वाले भी थे, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि हमने सब कलर्स जो हैं वो डिफरेंट लिए हैं। सो ये हमारा प्रेफरेंस थी। आप अपने तरीके से अपनी प्रेफरेंस से भी ले सकते हैं, जो आप लोगों को कंफर्टेबल लग रहा हो। आराम से टेक योर टाइम, वेयर देन, पहले पहन के देखें, और जो आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है उसमें चल के देखें, और उसके बाद डिसाइड करें। स्पेसिफिकली फॉर उम्रा बिकॉज आपने काफ़ी ज़्यादा चलना होता है उसमें, और गर्मी भी होती है, काफ़ी लोग भी होते हैं, तो प्रेफर यही करेंगे जो आपको सबसे कंफर्टेबल लग रहा है आप उसको उस तरीके से कैरी करें और लें। जी, यहाँ पर सफ़र की चीज़ें हैं जो सफ़र में इस्तेमाल होंगी, जैसे कि टूथपेस्ट हो गए, नट्स हो गए, टी बैग्स हो गए, एवरीडे के साशे हो गए, हनी हो गया, बच्चों की जो स्नैक्स हैं वो हो गई, और इसके अलावा जो सौंफ, इलायची वगैरह जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं वो भी मैंने रख ली थी कि अगर उधर ज़रूरत पड़े तो मेरे पास हर चीज़ हो और हमें बाज़ार किसी चीज़ के लिए ना जाना पड़े। तो अब इन चीज़ों को हम बैग में रखेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं।
जी, अब यहाँ पर पैकिंग स्टार्ट हो गई है और अब हम जो चीज़ें हैं ज़रूरत की वो इसमें रख रहे हैं। ये वो सोप्स हैं जो फ्रेगरेंस फ्री होते हैं और जो अहराम के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अहराम में आप खुशबू नहीं लगा सकते और इस्तेमाल कर सकते, खुशबू वाली कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। पेस्ट हैं, फिर ये टपाल टी है और फिर इसमें मैंने चाय के टी बैग्स के साथ साथ ना कहवे के टी बैग्स भी रखे थे। इसके अलावा बच्चों की बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नट्स वगैरह हैं। ये आपको उधर अपनी एनर्जी मेंटेन करने के लिए ना ये रखने ही पड़ते हैं। तो एनर्जी जब आप मेंटेन करने के लिए नट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, काजू वगैरह, बादाम आप साथ लेकर जाएं। और ये टी बैग्स हैं हमारे कहवे के। ये बच्चे चूँकि मेरे साथ जा रहे हैं, हम पूरी फैमिली जा रहे हैं, तो बच्चों के जो स्नैक्स हैं वो सारे हमने साथ रखे हैं। तो अब आप जैसे बेसिक चीज़ें हैं ना, आपने केटल लेके जानी है डिस्पोजेबल, अपने खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें, हनी, पेस्ट और अपना हेयर ब्रश, तौलिए और आपके नेल कटर और बैंडेज और बेसिक मेडिसन्स। इसके अलावा जो जो चीज़ें जो आपको डेली रूटीन में चाहिए होती हैं वो आपके पास हों, ताकि आपको एमरजेंसी में किसी भी चीज़ के लिए बाज़ार की तरफ ना जाना पड़े। तो वो सब चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की रूटीन की नाश्ते में ये जो चीज़ें लेते हैं, या जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि शायद वहाँ पे ना मिलें, तो मैंने रख ली हैं। बाकी साथ साथ शॉपिंग वहाँ पे भी होती रहेगी और जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो वहाँ से भी लेते रहेंगे। फ़िलहाल जो जो मेरे पास पॉसिबल मैं चीज़ें रख सकती थी मैंने रख ली हैं। अब ये बैग इस तरह बंद नहीं हो रहा था, फिर हमने इन सारी चीज़ों को ना दूसरी जगह पे शिफ्ट किया और फिर बैग को बंद किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर की जो तैयारी है ना उसकी और ही बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी फैमिली उम्रे के लिए जा रहे हैं और यही उस दिन सरप्राइज़ था जो मैं पैकिंग कर रही थी और मैं कह रही थी कि हम पूरी फैमिली फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है हमारा। और मेरी बड़ी देर से ख्वाहिश थी कि जब भी कभी मैं इंटरनेशनली ट्रैवल करूँ ना, तो मैं अपने बच्चों के समेत अल्लाह के घर की ट्रैवल करूँ, अल्लाह के घर जाऊँ। तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ कबूल की। और पता नहीं कब से बंदा दुआएं मांग रहा होता है और हर दुआ का एक वक्त मुकर्रर होता है। मुझे याद है कि जब अली पैदा हुआ था तो मैंने तब से उम्रे की नीयत की हुई थी। अब माशाल्लाह मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है, 11-12 साल का है और अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह ने मौका दिया, क्योंकि मैं अपने आप पे मैंने ऐसे ही अपने आप पे ये कंपल्सरी किया हुआ था कि मैं जब भी जाऊंगी बच्चों के समेत ही जाऊंगी। अदरवाइज़ अगर हम मियाँ बीवी ट्रैवल करते तो हम कर सकते थे, मगर अपने आप में सोचा हुआ था कि सारी फैमिली हम इकट्ठे जाएंगे जब भी जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने ये कबूल किया और अल्लाह ताला सबको फैमिली समेत अपना घर दिखाए और अल्लाह ताला सब के लिए ये सफ़र आसान करे और इसके वसाइल पैदा करे इंसान के लिए। तो अब यहाँ पर बच्चों की चीज़ें हैं। अब पहले बैग में मैंने आपको बताया था कि पूरी नहीं आ रही थी, अब हमने बैग शिफ्ट किया है, दूसरे बैग में रख रहे हैं और पूरा बैग सिर्फ इनके जंक फूड इनकी चीज़ों का बना है। इसके बाद कपड़े वगैरह तो बेसिक आपने रखने होते हैं। जैसे मक्का में आजकल गर्मी है ना, तो मक्का में गर्मी वाले कपड़े चलेंगे और मदीना में ठंड है तो मदीना में स्वेटर और थोड़े हैवी कपड़े चलेंगे। इस वक्त मौसम मक्का मदीना में बिल्कुल ऑपोजिट है। पाकिस्तान में शदीद सर्दी है। जब हमने ट्रैवल करना है तो सुबह हमने 8 बजे जाना है और शदीद सर्दी है यहाँ पे, धुंध, सर्दी और बहुत ही लो टेम्परेचर है। इसके ऑपोजिट हमने मदीना मक्का की तरफ जब जाना है तो वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर है, बल्कि थोड़ी सी गर्मी होगी। तो बहरहाल अच्छी बात है, ज़्यादा ठंड में भी बंदा बाउंड हो जाता है, निकल नहीं सकता, कुछ कर नहीं पाता। तो बेहतर है कि मोतदिल सा मौसम हो और आसानी से बंदा अपने सारे फ़र्ज़ अंजाम दे ले। तो अब पैकिंग के बाद आपको दिखाते हैं हमारे कितने बैग बन गए और इंशाल्लाह सुबह आगे आगे जो हम बढ़ेंगे, आगे आगे सफ़र करेंगे तो वो भी आपको वीडियो में दिखाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि आप नीयत कर लें और जब आप नीयत कर लेते हैं ना किसी काम की, तो अल्लाह ताला कहता है जब आप नेकी की नीयत करते हैं तो जिस वक़्त आप नीयत करते हैं उसी दिन से आपको उसका अजर मिलना शुरू हो जाता है। और अगर आप कोई बुराई का इरादा करते हैं तो जब तक आप वो बुराई कर नहीं लेते ना तो आपको उसका गुनाह नहीं मिलता। तो अल्लाह ताला की तरफ से तो इंसान के लिए बहुत सारी आसानियाँ हैं। जब आप नेकी की नीयत कर लें, इरादा कर लें, उसी दिन से आपके हिस्से में अल्लाह ताला नेकियां लिखना शुरू हो जाता है। और ज़िंदगी में छोटे छोटे इरादे अपने बनाने चाहिए कि मैं ये नेक काम करूँगा या मैं ये नेकी की ख्वाहिश है मेरे दिल में, तो उसी दिन से अल्लाह ताला ना आपके लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देता है।
उस काम के लिए आपके वसाइल बनाने शुरू कर देता है और आपके हक़ में फ़रिश्ते नेकियां लिखना शुरू हो जाते हैं। तो जो कुछ आप करेंगे वही आपके बच्चे देखेंगे और उसको फ़ॉलो करेंगे, इसलिए आप उनके लिए एक अच्छी एग्ज़ाम्पल बने ताकि वो आपको देख के कुछ सीखें। और जैसे हम अपने माँ बाप से सीखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की नेकियां हमारे काम आ रही हैं और अल्लाह ताला ने हमारे पर्दे रखे हुए हैं। तो जी अब यहाँ पर हो गई पैकिंग। जहाज़ में बैठने की एक एक्साइटमेंट भी है और एंग्जाइटी भी है। फ़र्स्ट टाइम मेरा तो ट्रैवल है, शफ़क़त काफ़ी दफ़ा ट्रैवल कर चुके हैं, मैं और बच्चे फ़र्स्ट टाइम जाएंगे। तो एंग्जाइटी के साथ साथ एक्साइटमेंट भी है। तो देखें कल आप जब हम जहाज़ में बैठेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगी, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि सबके क्या रिएक्शन थे, एयरपोर्ट पे हमारा टाइम कैसा गुज़रा, हमारा जहाज़ का सफ़र कैसा था। और अच्छी एयरलाइन से हम जा रहे हैं, अल्लाह करे अच्छा ही हो और सहूलत के साथ सारा काम हो जाए और हमें किसी रुकावट का सामना ना करना पड़े। तो अब आगे जो हमारी उम्रा सीरीज़ है वो पूरी आपने देखनी है वीडियोस, और हमारे साथ इस जर्नी में रहना है। एक मुबारक सफ़र है, आप भी देखें और आप भी इसको हमारे साथ एंजॉय करें। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम इस सफ़र में जो काम करना चाहते हैं उसको पूरी तवज्जो के साथ करें, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ करें। दुआ कीजिएगा कि सारा सफ़र आसानी के साथ गुजर जाए। तो मास्क और जो है सैनिटाइज़र्स और अपनी बेसिक मेडिसिन, चूँकि आजकल इन्फ्लुएंज़ा पाकिस्तान में पूरी दुनिया में फैला हुआ है, कोविड भी थोड़ा बहुत चल रहा है, तो इसलिए मेडिसिन इस तरह की सारी अपने साथ रखनी है। आप भी अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि अपने मास्क अपने पहनने और बेसिक मेडिसिन आपको अपने साथ रखनी है। तो अब जी हमारी पैकिंग वैकिंग मुकम्मल हो गई। इस बैग को हम बंद कर देंगे। कपड़ों वाला बैग हम ऑलरेडी बंद कर चुके हैं और कपड़े भी वही मैंने आपको बताया, मक्का के लिए और रखे हैं, मदीना के लिए और रखे हैं। थोड़ी सी पैकिंग इस दफ़ा डिफरेंट की है। जैसे पहले एक जैसा वेदर होता है ना, तो यहाँ पे अब दो किस्म के वेदर हैं, तो इसलिए दो तरह के कपड़े रखे हैं। पाकिस्तान में तो सवियर सर्दी है, धुंध की वजह से फ़्लाइटें भी कैंसिल हो जाती हैं और हमारी फ़्लाइट चूँकि दोपहर के टाइम की है तो चांसेस तो नहीं है कि कैंसिल होगी, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर करे। शाम की फ़्लाइट्स और जो मॉर्निंग की है ना, उनका ज़्यादा चांस होता है, ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग और ज़्यादा जो लेट नाइट होती हैं वो धुंध की वजह से ना कैंसिल हो जाती हैं। तो अल्लाह करे हमारी फ़्लाइट में ऐसा कोई मसला ना बने। तो जी अब ये जो वो चीज़ें हैं जो हमें सुबह जाने के वक़्त चाहिए, जिसमें टोपी है, ये हमारे एहराम हैं, हमारे बच्चों के अबाए हैं, सॉक्स हैं, ये स्लीपर्स हैं, तो इनको मैंने पैक नहीं किया। ये सुबह जब हम जाने लगेंगे तो उस वक़्त इन चीज़ों का इस्तेमाल होना है, तो इनको हमने एक तरफ कॉर्नर में रख दिया हुआ है। ये अली का बैग रेडी है, यहाँ पर अली ने अपनी छोटी मोटी पैकिंग करके रखी हुई है। और आगे अब हमारे 6-7 बैग आप देखेंगे जो माशाल्लाह तैयार हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे, दुआ करें कि सारा सफ़र आसानी के साथ और अच्छे तरीके से गुजर जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग मोनाज़ चैनल। और ये जी उम्रे का सफ़र था जिसका सरप्राइज़ हमने आपको देना था, तो दुआ करें कि सबको ये सफ़र नसीब हो और हमें भी बार बार अल्लाह ताला बुलाएं। और जी अब सुबह इंशाल्लाह एयरपोर्ट पर बाकी फ़्लाइट में क्या हुआ, कैसे हम पहुँचे, हमारा सफ़र कैसा गुज़रा, इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब मोनाज़ चैनल, लाइक करें वीडियो को और चैनल को देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।